उनको सिर्फ जीविका दीदी तो हम जीजा जी हैं, जीजा जी ध्यान में आते हैं, दीदी के साथ जीजा जी भी ध्यान में आते हैं, नहीं तो दीदी का भी सेवा समाप्त हो जाएगा। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के ब्लॉक परिसर में हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जो आज प्रखंड स्तरीय यहाँ आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का एक धारणा चल रहा है। जो ये धारणा किस लिए है और क्या है अब मांग है, हम जानेंगे। हमारे साथ में हैं मैडम, आप अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम गुड्डी कुमारी है। हम उप जिला मंत्री सदर प्रखंड औरंगाबाद बिहार से। आज किस लिए यहाँ पर धरना हो रहा है? हम लोग का 29 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, उसका आज 5वां दिन है। प्रतिदिन हम लोग प्रखंड कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। सरकार को ये दिख नहीं रहा है कि सभी विभागों को बढ़ाने के लिए पैसा था उनके पास, जब हमारी बारी आई तो उनके पास खजाना खाली हो गया। कहते हैं कि 4 घंटा सिर्फ काम लेते हैं, 4 घंटा के बजाय 24 घंटा हमसे काम लिया जाता है। कौन ऐसा विभाग है, निर्वाचन जैसे प्रमुख कार्य हम ही से करवाया जाता है। पोलियो को मुक्त कराया हमने, कुपोषण को मिटाया हमने, जन्म से लेकर मृत्यु दर का काम हम करते हैं। अब हम ही खुद कुपोषित हो रहे हैं, उनको दिखाई नहीं देता। उनको सिर्फ जीविका दीदी तो हम जीजा जी हैं, जीजा जी ध्यान में आते हैं, दीदी के साथ जीजा जी भी ध्यान में आते हैं, नहीं तो दीदी का भी सेवा समाप्त हो जाएगा। तेजस्वी यादव जी से कहना चाह रहे थे, जब चुनावी मुद्दा आया था, जब औरंगाबाद में आप सभा को संबोधित कर रहे थे, तब उस समय आप अपने मैनिफेस्टो में जारी किया था, ऐसे दिखा रहे थे मैनिफेस्टो कि सभी आशा, ममता, आंगनबाड़ी, जीविका, जितने भी हमारी दीदी हैं, सबको मैं मानदेय दुगना कर दूंगा। चुनाव आया, जीत गए, बात गई, रात गई। और आज का स्थिति यह है कि हम लोग का मानदेय इतना कम है कि ऊँट के मुंह में जीरा के समान है, और वो भी मानदेय कभी समय से नहीं दिया जाता। आज पूरे 5 महीना हो गया है, 5 महीना से हम लोग सेविका सहायिका सब किस अवस्था में है, उनको ये नहीं है। ऐसे निरंकुश राजा को शासन करने का कोई अधिकार नहीं। अरे राजा तो प्रजा के समान होता है, अपने पुत्र के भांति अपने प्रजा को देखता है। इनके राज्य में तो इनकी जनता घास की रोटी खाने पर मजबूर हो गई है। ऐसी तो निकम्मी सरकार को तो लात से मार के उतार देने का काम करना चाहिए। नहीं कह के अगर हमारी बातों पर हमारे मानदेय को अविलंब मध्य प्रदेश के भांति, समझ लीजिए कि भारत देश में 29 राज्य है, लेकिन सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। इतना कम मानदेय किसी भी राज्य में नहीं है। अगर मध्य प्रदेश के, तेलंगाना के, गोवा के भांति और गुजरात के भांति ग्रेच्युटी पेंशन हम लोग को लागू नहीं करेंगे, तब तक ये आंदोलन और धरना अनिश्चितकालीन चलते रहेगा। जैसा कि जो टोला सेवक को बढ़ा दिया गया, विकास मित्र को बढ़ा दिया गया, आप लोग को एक सिलेंडर बढ़ा दिया गया। हाँ, हम लोग उस समय याद आए, ऐसा बात नहीं है। सेविका दीदी भी उनको याद आई, मगर क्या दिया उन्होंने? सिलेंडर दिया। सिलेंडर से हमारा अच्छा इलाज हो जाएगा, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े लगेंगे, हम अपनी स्वास्थ्य का देखभाल कर पाएंगे। सोचिए जरा उनको कि किस तरह कैसे निरंकुश शासन इस बार कर ले, चुनाव आ जाएगा। अगर हम लोग के तरफ ध्यान नहीं आकृष्ट हुआ तो उनकी सरकार 100% नहीं बनने जा रही है। सोच लीजिए कि बिहार में पूरे सेविका सहायिका का कितना संख्या है। उनको चेतावनी भी देते हैं इस संदेश के माध्यम से। बिहार सरकार जो आप लोग को सिलेंडर दिया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस सिलेंडर हम लोग क्या करेंगे? सिलेंडर क्या करेंगे? हम लोग को सिलेंडर जलाने का लूर है? हमारे सहायिका बहन का सिलेंडर जलाने का लूर है? हम लोग तो सब दिन गोईठा पर खाना बनाई है बेचारी, लकड़ी पर खाना बनाई है बेचारी, वो सब सिलेंडर पे कैसे बना लेगी? पहले सिलेंडर का ट्रेनिंग दे, ऐसी घोषणा कर दिया। सिलेंडर किस लिए दे रहा है? पहले वो लोग मानदेय बढ़ाए, अपने घर में वो लोग सिलेंडर का यूज करेगी, तब ना वो लोग जाके आंगनबाड़ी केंद्र में सिलेंडर जलाएगी। पहले सिलेंडर का औकात हम लोग के है, 1200 तो सिलेंडर का दाम हो गया है। वो लोग कहाँ से? हम लोग को मानदेय बढ़ाए, हम लोग को सिलेंडर नहीं चाहिए, हम लोग को मानदेय चाहिए। कि ये बारिश का मौसम है, बारिश में ये लगातार आज 5वां दिन, हाँ लगातार 5वां दिन ये धरना पर बैठे हुए हैं। आइए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन लोगों की अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है। तो आगे देखिए कि क्या सरकार इन लोगों पर क्या सुनवाई कर पाएगी, मांग पूरा कर पाएंगे।